सबके श्रद्धेय आदरणीय नेताजी, जो पिछले कुछ दिनों पहले पंचतत्व में विलीन होकर हमारे भारत क्या विश्व के लिए अमर हो गए। दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा और सर्वप्रथम नेताजी को श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करूंगा कि जिंदगी उसकी जिसकी मौत पे जमाना गम करे, कि जिंदगी उसकी जिसकी मौत पे जमाना गम करे। यूं तो हर शख्स आता है दुनिया में मरने के लिए, यूं तो हर शख्स आता है दुनिया में मरने के लिए। साथियों, नेताजी वो थे जो अपने घर गांव से पैदल बिना किसी दौलत और शोहरत के गरीबों, युवाओं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकले थे। वो नेता जिसने सबसे पहला फैसला लिया किसानों के लिए, वो नेता जिसने सबसे पहला फैसला लिया जवानों के लिए, वो नेता जिसने पैदल ही हर एक गांव की पगडंडी को नापा और जाना कि हर व्यक्ति के दिलों में क्या है, गरीब की जिंदगी कैसी है, मुझे उस गरीब की जिंदगी को कैसे गुजारना है। वो नेता जब पैदल चलकर 1992 में अपनी साइकिल पर सवार हुआ तो भारत क्या उसको विश्व के अखबारों में एक बड़ी विख्यात मिली, और वो विख्यात आज उसके लिए बताती है कि हम लोगों के बीच में उनका आदर क्या है और सम्मान क्या है। नेताजी ने हमारे देश के किसानों के लिए जो किया, मैं समझता हूँ आज तक न कोई नेता वो कर पाया है, न शायद कर पाएगा। नेताजी का वो फैसला था कि उन्होंने अपने देश के गरीबों के लिए चुंगी माफ की और पीसीएस की परीक्षा में उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। वो अनिवार्यता शायद लागू हो गई होती तो आज गरीब का बेटा, किसान का बेटा जो यूपी बोर्ड से निकलकर अपने देश के प्रशासन में सहयोग देने की महत्वाकांक्षाएं रखता है, वो शायद न दे पाता। नेताजी जो सरहद पर जवानों को उनसे पहले, उनके रक्षा मंत्री बनने से पहले उनके शवों को घर तक नहीं भेजा जाता था। नेताजी का वो फैसला जिसने उन अमर शहीद वीर जवानों को उनके घर वालों के सामने श्रद्धांजलि देने का कार्य किया। नेताजी जो हमें बताते हैं कि एक गरीब का बेटा जो शायद अपने उसी घर में छोटे से मकान में रहकर ये कभी नहीं सोच पाता कि मैं अपने घर के खाने के साथ साथ कभी उस दिल्ली के सदन में बैठकर उसकी कैंटीन का भी खाना खा सकता हूँ। नेताजी ने हमें वो परिभाषा बताई जो शायद कुछ दशकों पहले ये कहा जाता था कि गरीब का बेटा कभी सदन नहीं पहुँच पाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का बेटा हो, गरीब का बेटा हो या फिर शोषित का बेटा हो, पीड़ित का बेटा हो। नेताजी ने उसे सदन तक पहुंचाने का काम किया। नेताजी वो थे जो कहते थे अगर युद्ध छिड़ेगा तो लड़ाई चीन की धरती पर होगी, भारत की धरती पर नहीं। नेताजी के अंदर वो ताकत थी जिन्होंने ये बताने का काम किया कि मैं अपनी देश की सरहदों के साथ साथ शोषित, गरीब, पीड़ित, वंचित हर वर्ग की पढ़ाई और शिक्षा और रोटी को मजबूत करने का काम करूंगा। आज नेताजी के जो विचार हैं, सही मायने में उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य हम तभी कर पाएंगे जब उनके विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेताजी वो समाजवादी विचारधारा जो एक गांव में रहने वाले गरीब तक, एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब तक समानता के आधार को लागू करने का काम करती है। नेताजी वो थे जिन्होंने इस देश को गरीबों के साथ साथ हर वर्ग को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने का काम किया। नेताजी वो थे जो छोटे से गांव से निकलकर उस दिल्ली के सदन तक पैदल और साइकिल के सफर पर अपनी जंग को जारी रखा। अंततः मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा कि हृदय शहर से निकली तो गांव गांव चली, कि हृदय शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। कि हृदय शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफर जब धूप का किया हमने, कि सफर जब धूप का किया हमने तो तजुर्बा हुआ कि वो जिंदगी ही क्या जो सिर्फ छाँव छाँव चली, वो जिंदगी ही क्या जो सिर्फ छाँव छाँव चली।